शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने थाना कृष्णनगर क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई डकैती के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लूटी गई स्कूटी, सोने की ज्वेलरी और ज्वेलरी को बेचकर इकट्ठी किए गए 80,000 रुपए से ज्यादा बरामद किए गए हैं। ज्वेलरी की बरामदगी दिल्ली और यूपी के अलग अलग इलाकों में की गई है। आरोपी बदमाश की निशानदेही पर छापा मारा गया था। बता दें कि डीसीपी रोहित मीना ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान इम्तियाज निवासी बागपत के रूप में हुई है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने गोल्ड ज्वेलरी का आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड में जमा करके लोन ले लिया। वह वेस्टर्न यूपी और दिल्ली एनसीआर में इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। उसने सितंबर महीने में इसी तरह की एक और वारदात को अंजाम दिया था। तब उसने अपनी बहन, बता दें कि उसने एक 2 व्हीलर सवार को रोककर और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि स्कूटी सवार ने उसकी बहन का सेक्सुअल असॉल्ट किया है। जबरदस्ती अपने साथ उसे लेकर वह वाहन के सामने मामले को कंफर्म करने के लिए कहा। बता दें कि फिर वहां से ले जाकर उस 2 व्हीलर सवार के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये जो केस है ये बहुत ही यूनिक मोडस ऑपरेंडी का इंटरेस्टिंग केस है। बेसिकली ये एक व्यक्ति है इम्तियाज़, जो बागपत का रहने वाला है। वहाँ कोतवाली थाना है बागपत में, वहाँ से हमने इसको अरेस्ट किया है। और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम, इंस्पेक्टर विकास ने और एसीपी गुरुदेव के नेतृत्व में इस टीम ने और सब इंस्पेक्टर प्रशांत, इन्होंने अरेस्ट किया यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगा, इसने हमारे यहाँ 3 वारदातें करी थी और तीनों वारदातें के बारे में भी हल्का सा बताना है कि पहली जो रीसेंट वारदात हुई थी हमारी 13 नवंबर को हुई थी। तो उसमें इसने ये बोला कि आपने मेरी सिस्टर के साथ एक्सीडेंट कर दिया है और आप विक्टिम को उसने ऐसे बोला। फिर उसको बोला कि आप मेरे साथ स्पॉट पे चलो, उसको और देखो आगे का क्या मैटर है। स्पॉट पे ले जाने के बहाने वो उसे लेके जाता है और उसे वेपन दिखा के उसे और उसके साथ लूटपाट करता है और उससे उसका कड़ा उतरवा के और फिर वहाँ से ले जाता है। और फिर इससे पहले भी इसने 2 वारदातें 16 सितंबर को और 20 जून को भी करी है, जिसमें कि 16 सितंबर को इसने और 20 जून को, इसमें दोनों वारदातों में ये बोलता है कि मेरी सिस्टर को किसी ने सेक्सुअली असॉल्ट किया है और आपने किया है। इस तरीके से ये विक्टिम पे हावी हो जाता है और फिर इसको लूट के ले आता है। एक जो दूसरी घटना है उसमें ये बोलता है कि मेरी सिस्टर का एटीएम छीना है और तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने एटीएम छीना, और उसके साथ मार पिटाई करना चालू कर देता है। तो विक्टिम पे पूरी तरह हावी होके और फिर ये ऐसी लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है। और ये कई दिनों से हमारी टीम इस पर लगी हुई थी और बहुत सारे लगभग 36-40 किलोमीटर तक फुटेज खंगालने के बाद टीम ने उसको पकड़ा है। इस पर 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। इसकी उम्र 29 साल है इसकी उम्र। और हमने इससे काफ़ी इसने सारा जो माइक्रो फाइनेंस में जो मन्नापुरम की जो ब्रांच है उसमें इसने ये गोल्ड डिपॉजिट करा दिया था। तो वहाँ से हमने 5 गोल्ड रिंग, 2 कड़े चूड़ी और 87,000 रुपीज़ और जो स्कूटी जिस पे ये इसको यूज़ करता था वारदात के लिए, वो सारी रिकवर करी है। तो क्या सर इसके जो बहन है वो भी इसके कोई था नहीं व्यक्ति जहाँ वारदात के, वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था। वो बात करने के बहाने ऐसे आदमी को पीछे पड़ता था और फिर उस पर हावी होके कि उसको थप्पड़ थप्पड़ मार के पीट पिटाई करके कि तूने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। जब तक उस आदमी को समझ पाता कि मेरे पास साथ ऐसी वारदात हुई है, तब तक उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दे देता। सर जिस तरह से इसमें पहले से ही कुछ गाइडलाइंस ऑलरेडी सरकार की तरफ से इश्यूड हैं कि उनका जब पैन नंबर लिया जाता है, ऐसा कोई भी गोल्ड लेके जाया जाता है और उनसे उनकी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसका वेरीफाई करने का दायित्व होता है कि ये सही सोर्स से इन्होंने ये इसी का गोल्ड है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करना भी होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कि कोई ऐसी गाइडलाइन का अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो हम उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।